व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? इंडिया वुमन एक तरफ, इंग्लैंड वुमन एक तरफ, मतलब बीच में थोड़ा सा आई जस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ वाचिंग दैट मैच एंड मतलब मैं कन्विंस थी मेंटली कि इंडिया वुमन जीत गई है, एंड देन क्या हुआ अचानक से? नहीं, ऐसा ही होता है कि जब आपके सीनियर प्लेयर्स अच्छा बिफोर एनीथिंग हैपेंस हुआ क्या, जरा हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। मैच समरी जो है वो स्क्रीन पर आपके सामने है एंड हम जरा उस पे नजर डालते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ और कहां से कहानी जो है वो पलटी। एंड जस्ट फ्रॉम 4 रन्स इंग्लैंड वुमेन जस्ट वन from 4 runs, सिर्फ 1 by 4 runs। और क्या गलत हुआ, क्या रहा? इंग्लैंड वुमेन 288 रन्स उन्होंने स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर। हेदर नाइट 109, एमी जोन्स ने 56 एंड स्कीवर ने 38 बनाए। दीप्ति शर्मा 4 for 51, चरनी ने 2 विकेटें हासिल की 68 रन्स देकर एंड अमनजोत कौर ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 26 रन्स दिए। इंडियन वुमेन ने जवाब में 284 for 6 बनाए। अब ये वैसे तो दिख रहा है कि जी ये क्या हुआ, बड़ा क्लोज गया और ये गया, मगर आपको ये शायद 4 से 5 ओवर्स पहले अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे इंग्लिश वुमन जो है वो हावी हो गई इंडियन वुमन पर। एंड मंधाना विद 88 रन्स, हरमनप्रीत कौर 70 रन्स एंड दीप्ति शर्मा विद 50 रन्स। स्कीवर ने 2 विकेटें हासिल की, स्मिथ ने 1 विकेट हासिल किए एंड लॉरेन बेल ने जो है वो 1 विकेट हासिल की और इंग्लैंड वुमन ने 4 विकेटों से जीत हासिल की। एंड स्मृति मंदाना गेटिंग आउट ऑन दैट दोज 88 रन्स। उसके बाद तो ना अभी था चलो कोर खड़ी हुई है कुछ कर लेंगी, उसके बाद स्नेहा राणा है ओके थोड़ा सा रह गया है और रनर बॉल से लेते लेते डिफरेंस बढ़ता चला गया एंड कुछ हाथ नहीं आया। यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे लगता है हमारी टीम की जो बॉलर्स हैं उनको क्रेडिट देना होगा, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था। एग्जैक्टली जिस तरह उनकी बैटर्स को हमारी बॉलर्स ने आउट किया है वो बहुत मजा आया उस दिन। तो ऑब्वियसली आई नो कंडीशंस अब डिफरेंट थी कल के मैच में वो, लेकिन बॉल जो है वो एक बॉलर नहीं करनी है क्योंकि कंडीशंस अगर आप उन कंडीशंस का फायदा नहीं उठाएंगे, अच्छी जगह को हिट नहीं करेंगे तो वो विकेट भी बॉलर को जो है सपोर्ट नहीं करती। इंडिया और इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, हेदर नाइट जी उनकी मोस्ट सीनियर प्लेयर है, जिस तरह से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि जिस तरह इंग्लैंड का जो ओपनिंग पेयर है जॉन्स है और बेमाउंट है, मैंने उनको जितना भी अभी उनके साथ जितना खेला भी है और टीवी पे भी जितना उनको देखा है, मुझे नहीं लगता कि ओपनर्स को नया बॉल ऐसे खेलना चाहिए जैसे वो खेलती हैं। उनको आउट करना बहुत आसान है, लेकिन इंडियन की जो बॉलर्स हैं उन्होंने कल उस तरह से मेरे ख्याल में लाइन लेंथ उनकी नहीं थी बॉलिंग के उसमें, जिसकी वजह से जॉन्स जो है वो थोड़ा सा स्कोर कर गई। फिर हेदर नाइट ने आके थोड़ा संभाला है, फिर सिवर आई है कैप्टन, उन्होंने आके जिस तरह से थोड़ा चिप इन किया है तो इंग्लैंड यहाँ तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि जब आपका सीनियर प्लेयर आप अंदर छोड़ आते हैं मैच तो फिर नीचे से जब आप दूसरों पे छोड़ के आते हैं ना तो मैच का फिर यही हाल। मेरे ख्याल से मेंटली डग में भी जो प्लेयर होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि अब ये तो खत्म करके आएगी, बिल्कुल। सो शायद उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बट यस, हैट्स ऑफ टू आवर गर्ल्स। ठीक है वो रेन बारिश हो गई थी, वो वॉश आउट हो गया था मैच, बट जिस तरह हमने इंग्लिश टीम को हैंडल किया था, न्यूजीलैंड के हवाले से मैं ऐसा नहीं कहूंगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम इतने कन्विंसिंग नहीं थे जैसे इंग्लिश टीम के अगेंस्ट। तो बारिश ना होती तो वी वुड हैव वन इट। नहीं डेफिनेटली वो तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी विन थी पाकिस्तान की जो बारिश की वजह से नहीं मिल सकी। इवन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें वी हैड देम व्हाट 76 for 7 और मुझे याद है उस ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले सिद्रा अमीन ने ये बात कही थी कि अब हमें ज़रा कंडीशंस का अंदाज़ा हो गया और वो बॉलर्स ने दिखाया भी। बट देन अगेन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम है वो इस वक्त एक ऐसे कंपटीशन में है जहाँ पे बाकी की टीम्स उनसे बहुत आगे हैं। अगर आप मेरे से पूछें, मुझे लगता था कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस था कि बांग्लादेश, क्योंकि आप जब इस तरह के टूर्नामेंट्स में जाते हो आप ईयर मार्क कर लेते हो आप किस किस टीम को हरा सकते हो, कौन सी टीम्स है जिससे हमें मिल जाएंगे। हाँ, बांग्लादेश वाज वन सच टीम। वहाँ पे आप यू फेल्ड, यू डिड नॉट क्लिक और उसके बाद एकदम से आपने तो 1-2 मैचेस अगले हारे। बट पाकिस्तान ने उसके बाद कमबैक बहुत अच्छा किया। मसला ये है कि हम पाकिस्तान टीम को इन टीम्स के साथ गेज कर नहीं सकते क्योंकि बाकी टीम्स बहुत आगे जा चुकी हैं। हमारे अभी भी प्लेयर्स को डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हमारा कोई डोमेस्टिक स्केड्यूल नहीं है। आप सोचें यार, अब इसके अंदर देखिए मैं कोशिश बड़ी करते हैं बनाने की, बनता नहीं। देखिए इसके अंदर बड़ी सीधी सी बात है क्योंकि आपकी वुमेन्स क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया जाता, प्रायोरिटी नहीं है। देखें एग्जैक्टली प्रायोरिटी नहीं है। अब ये नहीं मुझे पता क्यों नहीं लेते, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। कमी तो नहीं है, फंड्स वगैरह तो कमी नहीं है। नहीं फंड्स की कोई कमी नहीं है। मेरे मुझे जहाँ तक पता है फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छा एप्स बनाने के लिए इतनी फंड्स हो तो फिर वुमेन क्रिकेट के लिए कोई फंड, लेकिन ये अभी से मसला नहीं है। ये मसला जो है पिछले 5-6 साल से है। मैं जब से मैं देख रहा हूँ
अब इस वक्त एक चीज़ अच्छी हुई है जो हमें ये बात करनी चाहिए, वो ये है कि कम से कम आपने अपनी वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए एक अकेडमी जो है वो डेडिकेट कर दिया कराची की। इससे पहले तो आपके पास ये भी नहीं था। बिल्कुल, लेकिन इंतजार किया जाता था कि कब खाली मिले, कब सिलसिला और ये बहुत दफा चीज मूव हुई थी, लेकिन इसको मुझे नहीं पता क्यों इसको ब्लॉक कर दिया जाता था। अब कम से कम वहाँ पे उनके पास एक फैसिलिटी है, वो जाके ट्रेनिंग कर सकती हैं, आपने कैंप्स लगाने आपको पता है, वहाँ पे लेके जा सकते हैं। हाफिज साहब, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है ना, आपका वुमेन्स विंग अलग नहीं होना चाहिए। योर वुमेन्स विंग शुड ऑपरेट जिस तरह मेंस क्रिकेट ऑपरेट करिए, जो उसकी तरह है, क्योंकि जब आपने अपना वुमेन्स विंग अलग कर दिया, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी बहुत कम हो जाती है। और वही फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि पीसीबी के ऑफिसेज इस तरफ है, वुमेन्स विंग ग्राउंड की उस तरफ है, तो वो कोई ज्यादा पूछताछ नहीं होती, बात कुछ नहीं होती। इतनी जॉब्स कैसे ऑब्लाइज की जाएंगी फिर अगर विंग ही सेम हो गया? देखिए, जॉब्स ऑब्लाइज, आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे जॉब्स ऑब्लाइज करने की बात नहीं, और करनी हो आपके पास बड़े तरीके होते हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट सफ़र कर रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है, आप देखें आपके पास जिस तरह मैंने बात की, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। हमारी प्लेयर्स, अब ये हमारी कितने अरसे से ये आलिया रियाज, सिद्रा अमीन, दियाना बेग, ये बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन इनकी मेंटल डेवलपमेंट, इनकी स्किल डेवलपमेंट डोमेस्टिक लेवल पे हुई ही नहीं है, जहाँ पे ये जाके प्रेशर सिचुएशंस में खेल सकें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये कहाँ पे होना है? ये डोमेस्टिक में होना है। डोमेस्टिक में आप एक लड़की को, इरम जावेद को आप 8 मैचेस पूरे साल में खिलाते हैं, 4 T20, 4 ODI, 4 वनडे। लोकेशन ट्रेस हुई है केसी की। मेरा क्लब है, मेरा क्लब है, वहाँ भी जाते हैं। और तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी वुमेन क्रिकेटर्स ग्रो करेंगी? एग्जैक्टली यही बात उस दिन भी मैंने की थी कि बांग्लादेश जो है उनकी डोमेस्टिक की 10 टीम्स हैं और श्रीलंका 9 टीम से खेलता है। हमारी 5 थी, लेकिन अब वो सुना है कि वो 4 पे हो गई है, शायद 4। ये 5 एक और भी मसला है, जैसे अभी मसाइल का जिक्र हो रहा है, अभी पाकिस्तान की टीम वहाँ पर खेल रही है, कोई पता नहीं यहाँ पर उनके बारे में बहस मुबाहिसा गुफ्तगू शुरू हो चुकी हो कि वर्ल्ड कप के बाद किसको निकालना है, वसीम ने होना है नहीं होना, सिद्रा ने होना है या नहीं होना, उसने होना है या नहीं होना। ये भी एक मतलब जब आप हार रहे होते हैं तो आप उस तैयारी में होते हैं कि वापस आके सबसे पहले किसको साइड पे किया जाए, ताकि स्केपगोट किसको बनाएंगे कि खामोशी हो जाए और जो है शोर ना ज्यादा मचाया जाए। अगर आपके पास थोड़ा सा हो टाइम में और इसके अंदर एक चीज ऐड करता जो ना, अभी आपने अपने ODI वर्ल्ड कप से पहले आपने T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा दिया। आपका जो 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो ODI वर्ल्ड कप के बाद होना है। आप इतनी से देख लेना, अगर आप इतनी बेसिक चीजों पे आप फंस रहे हैं, आप वहां पे प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी टीम जाके जहां पे अगली जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी एक डोमेस्टिक T20 लीग है, इंग्लैंड के पास डोमेस्टिक T20 लीग है, इंडिया के पास डोमेस्टिक T20, दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन्स T20 लीग है। हमारी प्लेयर्स वहां पे जाके कैसे compete करेंगी? एंड देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्लेयर्स जो है ये हाईएस्ट लेवल पे जाके जो है कम्पीट करें और उनके शाना बशाना कड़ी हों। तो अभी जितनी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं शायद उतनी बहुत हैं इनके हिसाब से, जिस तरह का इनका सिस्टम पूरा चल रहा है। एंड ऑब्वियसली हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन ज़रूर कर सकते हैं जो वुमेन डोमेस्टिक है उसके हवाले से, मगर यस ये डिस्कशन तो हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे।